नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पितृपक्ष के बारे में। देखिए, पितृपक्ष को लेकर अक्सर मन में डर बना रहता है, लोग परेशान भी होते हैं और एक भ्रांति भी फैली हुई है कि आपके पितृ जो हैं वो नाराज़ हो जाते हैं, जिसको पितृदोष का नाम दिया गया है। अक्सर लोग मेरे से इस बारे में सवाल करते हैं कि आचार्य जी, हमारी कुंडली में पितृदोष बना हुआ है और इस पितृदोष की वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं, अलग अलग दिक्कतें आ रही हैं। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ, पितृ जो हमारे जो पूर्वज हैं, क्या वो कभी हमसे नाराज़ हो सकते हैं? देखिए, पितरों का काम होता है हमारे जीवन में हमें ब्लेसिंग्स देना, आशीर्वाद देना। आज हम जो बात करने वाले हैं, मैं ये बताऊंगा कि कब आपके पितर आपसे नाराज़ होते हैं, क्या वो वजह होती है। लेकिन और थोड़ा सा डिस्क्राइब करके हम चीज़ों को समझेंगे कि पितरों का जल्दी से नाराज़ होना ये संभव नहीं। और बात करें पितृ दोष की, जो कुंडली में लोग कहते हैं कि राहु का नवम से कनेक्शन, नवम के स्वामी से कनेक्शन, सूर्य के साथ कनेक्शन, तो अक्सर लोग कहते हैं कि कुंडली में ये दोष पितृ दोष को दर्शाता है। देखिए, हमें केवल जागरूक होना है। इस वीडियो का जो माध्यम है, मैं केवल इस वीडियो के माध्यम से आपको जागरूक करना चाहता हूँ, जानकारी देना चाहता हूँ। देखिए, सबसे ज़रूरी क्या है, कुंडली को अगर हम बाद में एनालाइज करें तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि जो पितृ होते हैं, हमारी कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से वो नाराज़ हो जाते हैं, या उनकी ब्लेसिंग्स वो कहीं ना कहीं हमारे लिए फुलफ़िल नहीं हो पाती। क्या है वो वजह? सबसे ज़रूरी होता है हमारा कुल के देवी देवताओं को ना मनाना, या कुल के देवी देवताओं को बदल देना, उनकी पूजा ना करना। ये सबसे बड़ा कारण होता है हमारे पितरों को नाराज़ करना, या फिर पिंडदान के द्वारा उसमें होने वाली अनजान गलतियाँ, या जो पितरों को पसंद है उससे संबंधित दान न करना। ये भी बहुत बड़े कारण होते हैं हमारे पितरों के नाराज़ होने का। अब इसको और डिस्क्राइब में समझते हैं। देखिए, पितृपक्ष का दूसरा नाम क्या है? श्राद्ध। यानी हम अपनी इच्छा अनुसार, हम अपने जो भी हमारा माध्यम है, हम उसके अनुसार अपनी इच्छा से श्राद्ध कर रहे हैं। उन्हें उनके लिए कुछ बेहतर हम करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले श्राद्धों के अंदर आप ये समझें कि आपके जो पूर्वज हैं उन्हें क्या पसंद है, आप उससे संबंधित दान करें। अगर बार बार पितरों का आपको दिखना या पितृ से संबंधित कोई सपने आना, तो आप दोबारा से उनका, आप अपने किसी ब्राह्मण से जानकारी लेकर आप एक सही तरीके से उनकी पूजा पाठ कराएं, ब्राह्मणों को भोजन आप कराएं। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अपने कुल के देवी देवता, या तो आपसे कोई गलती हुई है, उनकी पूजा नहीं हो पाई, या पूजा सही तरीके से नहीं हुई, या पूजा आप करते ही नहीं, तो अपने कुल की देवी देवताओं की पूजा करनी आप शुरू करें। श्राद्धों के अंदर एक क्वेश्चन मेरे पास बहुत आता है कि आचार्य जी, हम नई चीज़ नहीं खरीद सकते। ये भी एक भ्रांति ही मैं समझता हूँ। कुछ ऐसे काम हैं जिनको छोड़कर आप बाकी सभी काम आप कर सकते हो। सबसे पहला कार्य होता है मांगलिक कार्य। घर में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं होना चाहिए, जैसे शादी होना, आप उसको अवॉइड करें। नया मकान लेना या मकान के अंदर गृह प्रवेश करना, इससे आपको बचना है। श्राद्ध का जो समय है, इस दौरान आपको इससे बचना चाहिए। तो श्राद्धों से संबंधित जो मैंने आपको चीज़ें बताई और पितृदोष से संबंधित जो चीज़ें हैं, ये कन्फ्यूज़न आपके लिए ना हो, इसलिए मैंने ये वीडियो एक आपके सामने प्रेजेंट किया है कि हम छोटी छोटी गलतियों से अपनी बहुत बड़ी नुकसान कर लेते हैं। अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि लोग ये प्रश्न करते हैं कि आचार्य जी, मेरा काम नहीं बन रहा, काम बनते बनते रह जाता है, घर में संतान ना होना। तो देखिए, मैं एक चीज़ आपको समझा रहा हूँ, पितृ दोष से इसका कोई लेना देना नहीं है। आपके पितृ क्या ये नहीं चाहेंगे कि आपका जो घर बार है वो आगे बढ़े? और कुंडली के अंदर राहु का प्रकोप जब बढ़ जाता है तो अक्सर ऐसी दिक्कतें होती हैं, लेकिन ये मिस
कम्युनिकेशन या मिस कॉन्सेप्ट हो जाता है कई बार, जो लोगों को कंफ्यूज करता है। हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए तो हम भी तो पूर्वज ही हुए, हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए हम भी पूर्वज हैं। इस चीज़ को आप समझें। आप कभी अपने बच्चों के लिए गलत नहीं सोच सकते या गलत नहीं कर सकते। तो इस भ्रांति से बाहर निकले, अपने पूर्वजों से संबंधित आप समाधान करें, उन्हें जो पसंद है उसका दान करें, अपने देवी देवता, कुल के देवी देवताओं की पूजा सही से करें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पूर्वज आपको बार बार नज़र आ रहे हैं या आपको कुछ वो चाह रहे हैं, तो उससे संबंधित ब्राह्मण की पूजा, ब्राह्मण से पूजा करा के या ब्राह्मण को उनको दान करके आप इस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों, अभी हमने जो बात करी ये हमारे पूर्वज से संबंधित जो मैंने आपको चीज़ें बताई, ये एक अलग तरीका है श्राद्धों को जानने का। अब मैं आपको बताता हूँ कि कुंडली के माध्यम से हम इसको कैसे समझ सकते हैं, या कुंडली में ग्रहों की पोजीशन। हमारे जीवन में कुछ ऐसी समय होता है जब हम बच्चा पैदा होता है तो ग्रहों का गोचर वो किस प्रकार हमें कष्ट दे सकता है। देखो, सबसे पहले आप ये देखें, कुंडली के अंदर जो नवम भाव होता है, नवम भाव का जो स्वामी होता है ये हमें हमारे आने वाले फ्यूचर, हमारे पिता और हमारे घर के मुखिया को भी रिप्रेजेंट करता है। वहीं पे अगर सूर्य का कनेक्शन कुंडली में कहीं पे भी राहु के साथ हो जाए या राहु की दृष्टि में हो जाए, अब सूर्य क्या है? सूर्य है मुखिया, घर का बड़ा सदस्य। अब सूर्य जो है वो पिता के कारक भी हैं। अब कुंडली के अंदर सबसे ज़्यादा सूर्य को दोष कौन सा ग्रह लगाता है? वो केवल एक ही ग्रह है, वो है आपका राहु। राहु का वर्चस्व, यही कहूँ कि राहु की छाया सूर्य को कभी भी आगे बढ़ने नहीं देती। तो यही तरीका है कि सूर्य का बल धीरे धीरे कम होने लगता है। घर के मुखिया संबंधित घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके स्वास्थ्य में उनके स्वास्थ्य में गिरावट आना, बार बार उनकी तबीयत खराब होना और अचानक मृत्यु हो जाना, यही चीज़ रिप्रेजेंट करता है हमारे पूर्वजों से संबंधित, यानी हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, जो पूर्वज हैं, उनका कहीं ना कहीं कुंडली में रुष्ट हो जाना। तो सबसे ज़रूरी है दोस्तों, आप सबसे पहले देखिए कुंडली के अंदर सूर्य का कनेक्शन कहीं राहु से ना हो, राहु के साथ दृष्ट ना हो, नवम का या नवम के स्वामी का कनेक्शन सूर्य या राहु से होना, और सबसे ज़रूरी है कुंडली के अंदर चंद्रमा का कमज़ोर होना। चंद्रमा हमारी माता है, मन स्थिति भी है। वैसे तो मैं कहता हूँ कि ऑल ओवर कुंडली के अंदर हमें सभी ग्रहों को देखना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन बात करें स्पेशल हम कि हमारे जो पितृदोष को कैसे देखा जाता है, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि सूर्य चंद्रमा का राहु के साथ आना या राहु के कनेक्शन में कहीं आना। तो आई होप कि आपको ये वीडियो ज्योतिष के माध्यम से और प्रैक्टिकल तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।